नमस्कार मित्रों, मैं शिक्षाचार्य केशवनाथ झा आज आप सभी भाई बंधुओं के समक्ष मनुस्मृति का जो दूसरा अध्याय है अर्थात द्वितीय अध्याय जो है वह आपके समक्ष केशवनाथ यूट्यूब चैनल पर प्रस्तुत किया जाएगा। नमस्कार, धन्यवाद। जो दूसरा अध्याय है, दूसरे अध्याय के संबंध में आज हम लोग जो उनके श्लोक हैं, जो प्रथम श्लोक से लेकर के जहाँ तक आज पहुँच पाएंगे वहाँ तक उनका सरल अर्थ क्या है, श्लोक के द्वारा क्या कहा जा रहा है। मित्रों देखिए, यह मनुस्मृति द्वितीय अध्याय से 25 कोड एवं 73 कोड दोनों कोडों में बहुत सारे प्रश्न आते हैं। प्रत्येक बार कोई न कोई 2 या 3 प्रश्न 25 कोड में भी 73 कोड में भी फंसते ही फंसते हैं। इसीलिए मनुस्मृति का दूसरा अध्याय जो है वह हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम लोग मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय का जो प्रथम श्लोक है वह पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो मित्रों, आज का जो पहला श्लोक है मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय का वह आपके समक्ष पाठ करने के लिए जा रहा हूँ। विद्वद्भिः सेवितः सद्भिर्नित्यमद्वेषरागिभिः विद्वद्भिः सेवितः सद्भिर्नित्यमद्वेषरागिभिः हृदयेनाभ्यनुज्ञातो यो धर्मस्तं निबोधत विद्वद्भिः सेवितः सद्भिर्नित्यमद्वेषरागिभिः हृदयेनाभ्यनुज्ञातो यो धर्मस्तं निबोधत। कह रहे हैं विद्वद्भिः सेवितः सद्भिर्नित्यमद्वेषरागिभिः। कह रहे हैं भैया द्वेष राग भी, द्वेष और राग से रहित, और क्या कहते हैं धार्मिक पंडितों, विद्वद भी अर्थात धार्मिकों पंडितों ने सेवितः सदा सेवित किया, सेवन किया, हृदये नाभ्यनुज्ञातो हृदय से जिनको मुख्य जाना जाता है, तम निबोधत यो धर्म, ऐसा जो धर्म है वह तुम सुनाओ। देखिए कह रहे हैं नित्यमद्वेष राग भी, सद भी, जो सज्जन पुरुष हैं, जो विद्वान हैं, और क्या करें सदभीर, जो सद पुरुषों के द्वारा जो नित्यम अद्वेष राग भी, और क्या तो जिनमें द्वेष और राग नहीं है, क्योंकि अद्वेष शब्द देखिए यहाँ पर अद्वेष शब्द का प्रयोग किया गया है। तो द्वेष और राग से रहित जो हैं ऐसे विद्वद भी, विद्वद जनों के द्वारा हृदयेन अभ्यनुज्ञातो, हृदय से अभ्यनुज्ञातो जो जाना गया है, यो धर्म, जो धर्म को, तम निबोधत, ऐसा जो धर्म है, तम निबोधत, उनको आप जो है सुनिए, ऐसा कहा जा रहा है। अब दूसरा श्लोक है कामात्मता न प्रशस्ता न चेवेहास्त्य कामता काम्यो हि वेदाधिगमः कर्मयोगश्च वैदिकः कामात्मता न प्रशस्ता न चैवेहास्त्य कामता काम्यो हि वेदाधिगमः कर्मयोगश्च वैदिकः। कह रहे हैं भैया आज मनुस्मृति का दूसरा श्लोक है, इसमें कहा जा रहा है कामात्मता न प्रशस्ता, कामात्मता न प्रशस्ता। कह रहे हैं भैया कामात्मता न प्रशस्ता,
अर्थात कोई भी व्यक्ति जो है फल की इच्छा न प्रशस्ता, इच्छा नहीं होती, न चेवे हस्त्य कामता, और यहाँ पे जो है अकामता, बिना इच्छा के, च इह यहाँ पे न नहीं, काम्यो ही वेदाधिगम, क्योंकि वेदाधिगम जो होता है, वेद को जो लोग पढ़ते हैं वह काम्यो, इच्छा के साथ ही पढ़ते हैं। कर्म योगश्च वैदिकः, और कर्म, वैदिक कर्म योग जो है वह भी इच्छा के द्वारा ही होता है। काम्यो ही, काम्य के द्वारा, काम इच्छा के को कहा गया है। अर्थात कहते हैं फल का इच्छा, फल की इच्छा नहीं होती, न चैवे हेस्त्य कामता, अर्थात इच्छा मात्र का त्याग भी नहीं, क्योंकि भैया काम्यो ही वेदाधिगमः, काम्य के द्वारा ही वेदाधिगम और वैदिक कर्म का लोग वैदिक कर्मों से संबंध बनाते हैं, वैदिक कर्मों से इच्छा करते हैं। कहते हैं भैया संकल्प मूलः कामो वै, कह रहे हैं संकल्प मूलः कामो वै, यज्ञाः संकल्प संभवाः, व्रतानि यम धर्माश्च सर्वे संकल्पजाः स्मृताः। संकल्प मूलः कामो वै, संकल्प मूलः कामो वै, कह रहे हैं संकल्प का जो मूल है वह कामो वै, संकल्प मूलः कामो वै, कामो वै संकल्प मूलः, काम का जो मूल है, अर्थात काम कहते हैं इच्छा का, इच्छा का जो मूल है वह संकल्प है, अर्थात इच्छा का जो मूल अर्थात जड़ जो है वह संकल्प है। यज्ञाः संकल्प संभवाः, और कहते हैं भैया यह यज्ञ जो है वह संकल्प से ही संभव है, अर्थात संकल्प संभवा, संकल्प से ही उत्पन्न होते हैं। व्रतानि यम धर्माश्च, और क्या कहते हैं व्रत, जितने सारे व्रत हैं वे व्रत, और यम धर्माश्च, नियम और धर्म जो हैं वे सभी संकल्पजाः स्मृताः, संकल्प से ही स्मृताः उत्पन्न होते हैं या कहा गया है, ऐसा कहते हैं। अर्थात कह रहे हैं इसमें, इस श्लोक के द्वारा संकल्प मूलः कामो, काम का मूल संकल्प है, इच्छा का मूल जो है संकल्प है। यज्ञाः संकल्प संभवा, संकल्प से ही यज्ञ संभव है। व्रतानि यम धर्माश्च, व्रत और नियम धर्म जितने सारे हैं सर्वे संकल्पजाः स्मृता, संकल्प के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं, ये इसका सामान्य अर्थ हुआ। अकामस्य क्रिया काचित् दृश्यते नेह कर्हिचित्, यद्यद्धि कुरुते किंचित् तत्तत् कामस्य चेष्टितम्। अकामस्य क्रिया काचित्, भैया बिना कामना के क्रिया काचित्, कोई भी क्रिया जो है, दृश्यते न इह कर्हिचित्, यहाँ कोई भी क्रिया नहीं देखी जाती है। यद्यद्धि कुरुते किंचित, जो जो भी हम लोग करते हैं कुछ भी, तत्तत् कामस्य चेष्टितम, वह जो है कामस्य चेष्टितम, काम को जो इच्छा है उनको मूल में रख करके, अर्थात इच्छा के द्वारा ही हम लोग जो है वह क्रिया को करते हैं। अब फिर आ गया तेषु सम्यग् वर्तमानो, तेषु सम्यग् वर्तमानो गच्छत्यमरलोकताम्, यथा संकल्पितांश्चेह सर्वान् कामान् समश्नुते। तेषु सम्यग् वर्तमानो गच्छत्यमरलोकताम्, यथा संकल्पितांश्चेह सर्वान् कामान् समश्नुते। कह रहे हैं भैया तेषु सम्यग् वर्तमानो गच्छत्यमरलोकताम्, यथा संकल्पितांश्चेह सर्वान् कामान् समश्नुते। 5वां श्लोक है, कह रहे हैं तेषु सम्यग् वर्तमानो,
तेषु शब्द से यहाँ पर शास्त्रोक्त कर्मों में ये लेना है अर्थात शास्त्रेषु कर्मसु सम्यक वर्तमानो, सम्यक भली प्रकार से, वर्तमानो जो आप लगे हुए हैं, उससे क्या होगा, गच्छति अमर लोकताम, आप मोक्ष को प्राप्त करेंगे, अमर लोक को प्राप्त करेंगे। यथा संकल्पितांश्चेहम, जैसा आपका संकल्प होगा, च इह वैसा ही सर्वान कामान समश्नुते, वैसे ही सभी कामों को आप, सभी इच्छाओं को आप समश्नुते प्राप्त करेंगे, ऐसा कहा जा रहा है। सर्वान कामान समश्नुते, सभी इच्छाओं को आप प्राप्त करेंगे, ऐसा कहा जा रहा है। वेदोऽखिलो धर्ममूलम् स्मृतिशीले च तद्विदाम् आचारश्चैव साधूनाम् आत्मनः तुष्टिरेव च। कह रहे हैं वेदोऽखिलो धर्ममूलम् स्मृतिशीले च तद्विदाम् आचारश्चैव साधूनाम् आत्मनः तुष्टिरेव च। धर्ममूलम् वेदोऽखिलो स्मृतिशीले च तद्विदाम् आचारश्चैव साधूनाम् आत्मनः तुष्टिरेव च। वेदोऽखिलो धर्ममूलम्, धर्म का जो मूल है वह वेद है, स्मृतिशील और उनके जानने वाले, तद्विदाम स्मृति और शील को जो अच्छे प्रकार से जानते हैं, भली भांति प्रकार से जो जानते हैं, आचारश्चैव साधूनाम, और जो सत्पुरुष हैं, जो साधु हैं, सज्जन हैं, उनका जो आचार है, आत्मनः तुष्टिरेव च, और अपने आत्मा को जिनमें संतुष्टि मिले, तुष्टि मिले, उसी को हम क्या कहते हैं, धर्म मूलम, धर्म का मूल कहते हैं। मित्रों, यह श्लोक जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट है ये श्लोक, इसको ध्यान रखिएगा। ये श्लोक जो है कई बार 25 कोड में भी, 73 कोड में भी यह श्लोक पूछा जा चुका है, ये मोस्ट है, इसे आप ध्यान रखिएगा। देखिए इसमें कहा जा रहा है वेदोऽखिलो धर्ममूलम् स्मृतिशीले च तद्विदाम् आचारश्चैव साधूनाम् आत्मनः तुष्टिरेव च। वेदोऽखिलो धर्ममूलम्, वेद जो है और स्मृतिशील के जानकार जो हैं, आचारश्चैव साधूनाम्, और साधुओं का जो आचार व्यवहार है, आत्मनः तुष्टिरेव च, और आत्मा का जिनमें तुष्टि मिले, वही क्या है, धर्म का मूल है। ये श्लोक मोस्ट है, इसे ध्यान रखिएगा। अब कह रहे हैं यह कश्चित् कस्यचित् धर्मो मनुना परिकीर्तितः स सर्वोभिहितो वेदे सर्वज्ञानमयो हि सः। कह रहे हैं भैया, यह कस्यचित् धर्मो मनुना परिकीर्तितः स सर्वोभिहितो वेदे सर्वज्ञानमयो हि सः। यह कस्यचित् धर्मो मनुना परिकीर्तितः स सर्वोभिहितो वेदे सर्वज्ञानमयो हि सः। यह कस्यचित् धर्मो, जो कुछ भी, कस्यचित् किसी का भी, धर्मो धर्म, मनुना परिकीर्तितः, मनु महाराज के द्वारा कहा गया है, स सर्वोभिहितो वेदे, वह सभी जो है वेद से ही लिया गया है, वेद से अभिहित है, सर्व ज्ञानमयो ही सह, इसीलिए वेद क्या है, सर्व ज्ञानमयी वेद है, इसीलिए सह अर्थात वेद सर्व ज्ञानमय, सर्व ज्ञानमय है। सर्वं तु समवेक्षेदं निखिलं ज्ञानचक्षुषा श्रुति प्रामाण्यतो विद्वान् स्वधर्मे निविशेत वै।
सर्वं तु समवेक्ष्येदं निखिलं ज्ञानचक्षुषा श्रुति प्रामाण्यतो विद्वान् स्वधर्मे निविशेत वै। सर्वं तु समवेक्ष्येदं निखिलं ज्ञानचक्षुषा श्रुति प्रामाण्यतो विद्वान् स्वधर्मे निविशेत वै। और कहते हैं जो इन सबों का समवेक्षेदम सम्यक रूप से देख करके इदम निखिलम ज्ञान चक्षुषा, यह जो निखिल ज्ञान चक्षु हैं उन चक्षु के द्वारा देख करके श्रुति प्रामाण्यतो विद्वान, श्रुति प्रामाण्य से विद्वान जो है स्वधर्मे निविशेत वही अपने धर्म में रहते हैं। अगला श्लोक है श्रुति स्मृत्योदितं धर्मम अनुतिष्ठन् हि मानवः इह कीर्तिमवाप्नोति प्रेत्य चानुत्तमं सुखम्। श्रुति स्मृत्योदितं धर्मम अनुतिष्ठन् हि मानवः इह कीर्तिमवाप्नोति प्रेत्य चानुत्तमं सुखम्। श्रुति स्मृत्योदितं धर्मम, कह रहे भैया मनुष्य जो है, मानवः मनुष्य, मानव जो हैं, श्रुति और स्मृति में जो कहा गया है, श्रुति स्मृत्युदितम अर्थात श्रुति स्मृति में जो कहा गया है धर्मम, धर्म को अनुतिष्ठन ही, उसी को क्या करना चाहिए, अनुष्ठान करना चाहिए। इह कीर्ति मवाप्नोति, और क्या कहते हैं, जो इस संसार में, इह अर्थात इस संसार में, इस लोक में, इस मरण भूमि में कीर्ति मवाप्नोति अर्थात यश को प्राप्त करते हैं। प्रेत्य अर्थात मरकर, चानुत्तमम सुखम, और मरकर जो है वह अनुत्तमम सुखम, जिनसे कोई उत्तम सुख ही नहीं है, वह सुख को अर्थात परमोत्तम सुख को प्राप्ति करते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो धर्मशास्त्रं तु वै स्मृतिः ते सर्वार्थेष्वमीमांसे ताभ्याम धर्मो हि निर्बभो। कहते हैं श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो, श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो धर्मशास्त्रं तु वै स्मृतिः ते सर्वार्थेष्वमीमांसे ताभ्याम धर्मो हि निर्बभो। श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो धर्मशास्त्रं तु वै स्मृतिः ते सर्वार्थेष्वमीमांसे ताभ्याम धर्मो हि निर्बभो। कह रहे हैं भैया श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो, क्या श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो, श्रुति को क्या जानना चाहिए, वेद विज्ञेयो जानना चाहिए। वेदः विज्ञेयः अर्थात श्रुति को वेद जानना चाहिए। धर्मशास्त्रम तो वही स्मृति ही, धर्मशास्त्र जो है स्मृति को कहना चाहिए। ते सर्वार्थेष्वमीमांसे, और कह रहे हैं ये दोनों सब विषयों में तर्कना रहित है। और ते सर्वार्थेष्वमीमांसे, ते सर्वार्थेषु मीमांसे अर्थात इन दोनों में जो है जो हम तर्क करेंगे, मीमांसा करेंगे, विचार करेंगे, ताभ्याम धर्मो हि निर्भवो अर्थात ये विचार करने योग्य नहीं है। इन दोनों को धर्म जो है निर्विवाद मानना चाहिए, जो श्रुति और स्मृति में कहा गया है, ऐसा कहा गया है। देखिए मित्रों, यह श्लोक भी जो है मोस्ट है, क्योंकि श्लोक के द्वारा धर्मशास्त्र किसको कहते हैं, स्मृति किसको कहते हैं, वेद किसको कहते हैं, इसका परिभाषा दिया गया। और ये भी कहा गया इस श्लोक में जो निर्बाध रूप से इसको धर्म मानना चाहिए। अगला श्लोक है योऽवमन्येत ते मूले हेतु शास्त्र श्रया द्विजः स साधुभिर्बहिष्कार्यो नास्तिको वेद निंदकः। योऽवमन्येत ते मूले हेतु शास्त्राश्रया द्विजः स साधुभिर्बहिष्कार्यो नास्तिको वेद निंदकः। कहते हैं योऽवमन्येत ते मूले, जो इनको नहीं मानते हैं, क्या करें, योऽवमन्येत, जो द्विज, देखिए यहां पर लिखा द्विजः
अर्थात द्विज योवमन्येत अर्थात उन दोनों धर्मों को मूल तर्क शास्त्र के सहारे अपमान करते हैं, वह क्या है? हेतु शास्त्राश्रयाद, हेतु शास्त्र के आश्रय मान करके, योवमन्येत जो अपमान करते हैं, साधुभिर बहिष्कार्यो उनको जो है साधुभिर सत्पुरुष के द्वारा क्या किया जाना चाहिए? तो बहिष्कार किया जाना चाहिए, क्योंकि नास्तिको वेद निंदकः, वेद निंदक जो है वह नास्तिक है, ऐसा कहा जा रहा है। यह भी मोस्ट है। अब कह रहे हैं भैया सबसे मोस्ट श्लोक जो है यह है, सबसे मोस्ट है ये जो है कई बार कई परीक्षाओं में 73 कोड में भी एवं 25 कोड में भी यह पूछ चुका है। वेदः स्मृति सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः एतच्चतुर्विधं प्राहुः साक्षात् धर्मस्य लक्षणम्। वेदः स्मृति सदाचारः स्वस्य च प्रियम् आत्मनः एतच्चतुर्विधं प्राहुः साक्षात् धर्मस्य लक्षणम्। वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियम् आत्मनः एतच्चतुर्विधं प्राहुः साक्षात् धर्मस्य लक्षणम्। कह रहे हैं भैया साक्षात् धर्मस्य लक्षणम्, साक्षात धर्म का लक्षण है वेदः, वेद है, स्मृतिः, स्मृति है, सदाचारः, सदाचार है, स्वस्य च प्रियम् आत्मनः, अपना जो प्रिय आत्मा है वह है। एतत् चतुर्विधम प्राहु, यह चार प्रकार का जो धर्म है वह प्राहु कहा गया है। क्या? साक्षात धर्मस्य लक्षणम, साक्षात धर्म का लक्षण यह कहा गया है। अर्थात यह जो है वह क्या है? साक्षात धर्म का लक्षण है, ऐसा कहा जा रहा है। वेद, स्मृति, सदाचार और अपना आत्मा जो प्रिय है वह साक्षात धर्म के लक्षण है। अर्थ कामे स्वशक्तानां धर्म ज्ञानम विधीयते, धर्मम जिज्ञासमानानां प्रमाणम परमं श्रुतिः। अर्थ कामे स्वशक्तानां धर्म ज्ञानम विधीयते, धर्मम जिज्ञासमानानां प्रमाणम परमं श्रुतिः। अर्थ कामेषु शक्तानां, अर्थ कामेषु आसक्तानां धर्म ज्ञानम विधीयते। कहते हैं भैया अर्थ और काम में जो आसक्त नहीं है, असक्ता नाम, सक्ता नाम नहीं कहें, अर्थात असक्ता नाम जो आसक्त नहीं है, धर्म ज्ञान विधीयते, उनको धर्म का उपदेश किया जाता है, उनको ही धर्म ज्ञानम विधीयते। सह एव धर्म ज्ञानस्य किम भवति? अधिकारी भवति। धर्मम जिज्ञासमानानां, धर्मों को और क्या कह रहे हैं? तो कह रहे हैं भैया धर्मम जिज्ञासमानानां, धर्म के जानने के कामना रखने वाले, धर्मम जिज्ञासमानानां प्रमाणम परमं श्रुतिः, वह जो है प्रमाण परम श्रुति को मानते हैं, अर्थात उत्तम प्रमाण जो है वेद को मानते हैं। धर्मम जिज्ञासमानानां, धर्म को जिज्ञासा, धर्म के जानने की जिनमें जिज्ञासा है, ऐसे व्यक्ति जो हैं परमं श्रुति प्रमाणम मन्यते, श्रुति को परम प्रमाण मानते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। अर्थात श्रुति जो है उनके लिए क्या है? परम प्रमाण है, ऐसा कहा जा रहा है। अब चलते हैं आगे। आगे का श्लोक है श्रुति द्वैधम तु यत्र स्यात् तत्र धर्मा बुभौ स्मृतौ उभावपि हितौ धर्मो सम्यगुक्तौ मनीषिभिः। श्रुति द्वैधम तु यत्र स्यात् तत्र धर्मा बुभौ स्मृतौ उभावपि हितौ धर्मौ सम्यगुक्तौ मनीषिभिः। श्रुति द्वैधम तु यत्र स्यात्, कह रहे हैं भैया
श्रुति द्वैधम, जहां पर श्रुति द्वैध हो अर्थात विरोधाभास हो, यत्र स्यात्, जहां पर हो, तत्र धर्मा बुभौ स्मृतो, वहां पर दोनों को ही धर्म मानना चाहिए। धर्मा बुभौ स्मृतो, वहां पर जो है दोनों को, अर्थात वहां जो है मनु जी दोनों को धर्म कहे हैं, क्योंकि कह रहे हैं उभावपि हितौ धर्मो सम्यगुक्तो मनीषिभिः, क्योंकि बुद्धिमान जो हैं, बुद्धिमान ऋषिजन जो हैं, सम्यगुक्तो मनीषिभिः, दोनों की ही सम्यगुक्तो मनीषिभिः, विद्वानों द्वारा सम्यक दोनों को ही कहा गया है, इसीलिए जानना चाहिए। उदिते नुदते चैव समयाध्युषिते तथा सर्वथा वर्तते यज्ञ इति इयं वैदिकी श्रुतिः। उदिते नुदिते चैव समयाध्युषिते तथा सर्वथा वर्तते यज्ञ इति इयं वैदिकी श्रुतिः। अब कह रहे हैं उदिते नुदिते चैव, अब कह रहे हैं सूर्योदय होने पर व सूर्यास्त होने के पूर्व अरुणोदय समय में यज्ञ हवन करना चाहिए। अध्युषिते अर्थात यज्ञ करना चाहिए, हवन करना चाहिए। सर्वथा वर्तते यज्ञ इति यं वैदिकं श्रुतिः, कह रहे हैं सर्वथा वर्तते, यह जो है तीनों ही श्रुति का वचन, सर्वथा वर्तते यज्ञम यज्ञ इति यम वैदिकी श्रुति ही, ऐसा जो है श्रुति का वचन है। अर्थात कह रहे हैं उदिते नुदिते चैव, सूर्योदय होने पर सूर्यास्त होने पर, समयाध्युषिते च यत्, और क्या, तो अरुणोदय के समय यज्ञ जो है करना चाहिए, अध्युषिते हवन करना चाहिए, सर्वथा वर्तते यज्ञ, सभी प्रकार से यह यज्ञ है। इतीयम वैदिकी श्रुति, यह जो है वैदिक श्रुति के द्वारा प्रतिपादित की गई है। अब कह रहे हैं जो निषेकादिस्मस्नानान्, अब कह रहे हैं जो श्लोक है वह निषेकादिस्मसानान्तो मंत्रेर्यस्योदितो विधिः तस्य शास्त्रेऽधिकारोऽस्मिन् ज्ञेयो नान्यस्य कस्यचित्। क्या कह रहे हैं, निषेकादिस्मसानान्तो मंत्रेर्यस्योदितो विधिः तस्य शास्त्रेऽधिकारोऽस्मिन् ज्ञेयो नान्यस्य कस्यचित्, प्रतिपादित कर रहे हैं। निषेकादिमसानान्तो, निषेकादिस्मसानान्तो मंत्रेर्यस्योदितो विधिः, कह रहे हैं जिस वर्ण की गर्भ संस्कार से लेकर मरण संस्कार तक की विधि वैदिक मंत्रों से कही है, उसी का इस शास्त्र में अधिकार जानना चाहिए और का नहीं। निषेकादिस्मसानान्ते मंत्रेर्यस्योदितो विधि, निषेकादिस समस्नानान्ते अर्थात जन्म से लेकर मरण तक, मंत्रेर्यस्योदितो विधि, जिनका जो है मंत्र, वैदिक मंत्र को वैदिक मंत्र का विधि कहा गया है। तस्य शास्त्रेऽधिकारोऽस्मिन्, उसी को जो है शास्त्र में, इस शास्त्र में अधिकार है। ज्ञेयो, जानना चाहिए। नान्यस्य कस्यचित्, और किसी का नहीं है, ऐसा कहना है मनुस्मृतिकार का। अब कह रहे हैं सरस्वती दशद्वत्योर देव नद्योर यदंतरम तम देव निर्मितम देशम ब्रह्मावर्तम प्रचक्षते। अब कह रहे हैं भैया ब्रह्मावर्त देश का जो है क्या लक्षण है, तो यहाँ पर ब्रह्मावर्त का जो है लक्षण दे रहे हैं। जो ब्रह्मावर्त क्या होता है, तो कहते हैं सरस्वती दृशद्वत्योर देव नद्योर यदंतरम तम देव निर्मितम देशम ब्रह्मावर्तम प्रचक्षते। सरस्वती दृशद्वत्योर देव नद्योर यदंतरम, कह रहे भैया
सरस्वती और दशदवती देव नदियों के मध्य का जो देवताओं के द्वारा बनाया हुआ देश है उसी को हिम कहते हैं, ब्रह्मावर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? सरस्वती दशदवत्योर, सरस्वती और दशदवती नामक जो देव नदी है, यदनंतरम दोनों के मध्य में जो देव निर्मित देशम देश है, तम ब्रह्मावर्तम प्रचक्षते, उसी को ब्रह्मावर्त कहा जाता है। तस्मिन् देशे य आचारः परम्पर्यक्रमागतः वर्णानां सान्तराणानां स सदाचार उच्यते। तस्मिन् देशे य आचारः, उस देश में जो आचार है, परम्पर्यक्रमागतः, और परंपरा क्रम से जो आगत है, चला आ रहा है, वर्णानाम शांतरालानाम, और सभी वर्णों का वह जो है, शांतरालानाम, वही क्या है? सदाचार उच्यते, उसी को सदाचार कहा जाता है, वही सदाचार है। कुरुक्षेत्रम च मत्स्याश्च पांचालासुरसेनकाः एष ब्रह्मर्षि देशो वै ब्रह्मावर्तादनन्तरः। कुरुक्षेत्रम तु मत्स्याश्च पंचालाः सुरसेनकाः एष ब्रह्मर्षि देशो वै ब्रह्मावर्तादनन्तरः। कुरुक्षेत्रम च मत्स्याश्च, कहते हैं भैया कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पांचाल और शूरसेन, मथुरा का प्रांत भाग को शूरसेन कहा जाता है और पांचाल पंजाब को कहा जाता है। यह जो 5 देश है, कौन कौन से? कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पांचाल, शूरसेन, यह जो क्षेत्र है, 4 क्षेत्र, वह ब्रह्मर्षियों के, एष ब्रह्मर्षि देशो वै, यह ब्रह्मर्षियों का देश जानना चाहिए। ब्रह्मावर्तादनंतरम, ब्रह्मा, और यह निवास योग्य देश जो है ब्रह्मावर्त के पास है। अब कह रहे हैं भैया 20वां श्लोक जो है यह भी बहुत ही मोस्ट है। यह भारत देश जो है वह कैसा है? तो भारत देश का यहाँ पे व्याख्या किया जा रहा है। देखिए, एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः स्वं स्वं चरितं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः। एतद्देश प्रसूतस्य, इस भारत देश का जो प्रकृष्ट सूत लोग हुए, अर्थात पुत्र पौत्र बांधव जो हुए, वह सकाशाद अग्रजन्मनः, सभी से अग्रजन्मा हुए, सबसे पहले जन्म लेने वाले हुए। स्वम स्वम चरितम शिक्षेरन, और सभी मानव जो है, सर्व मानवाः पृथिव्याम, इस भूलोक पर जितने भी मानव है वह स्वम स्वम चरितम, अपने अपने चरित्र को शिक्षेरन, शिक्षित किया। ऐसे जो ब्राह्मण लोग थे उनसे यह भूमि पर जो पृथ्वी है वह सभी मानव उनसे अपने अपने चरित्र को शिक्षित किया।